बड़ी खबर करौली से जो सरकारी स्कूल में छत गिरने का मामला सामने आया है। क्लासरूम की छत गिरने का ये पूरा मामला और इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सपोट्रा क्षेत्र में एनआईटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक कक्ष की छत गिरने का मामला। विद्यालय में कमरे की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप का माहौल मच गया। गनीमत रही कि स्कूल खुलने से पूर्व ये छत की पट्टियां गिरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इस पूरी घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचा और अभी कल ही झालावाड़ में यह हादसा हुआ और उसके बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं उड़ रही है। 7 लोगों की जान चली गई है उस हादसे में, लेकिन फिर भी जिम्मेदार आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। करौली में जब इस तरह की घटना आई तो प्रधानाचार्य की ओर से उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सुबह ही जर्जर अवस्था में जो स्कूल है उनकी हम बात कर रहे थे और ये घटना भी सामने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए सपोट्रा क्षेत्र में एनआईटी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें कमरे की छत गिरी है। गनीमत यह रही कि विद्यालय आरंभ होने से पहले घटना घट गई थी। पट्टियों की जो एक साथ जो पट्टियां गिरी हैं, एक साथ उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग काफी इकट्ठे हुए और एक तरह से हड़कंप सा मच गया। बताया जा रहा है कि ये कमरे जर्जर अवस्था में थे और इनमें कोई कक्षा संचालित नहीं होती थी। जो अन्य कमरे बने हुए विद्यालय में उनमें कक्षाएं चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि स्कूल संचालित हो रहा था और कोई बच्चा भूलवश किसी प्रकार आ जाए कक्ष में तो कोई घटना घट सकती है। लेकिन गनीमत यह रही कि ये घटना जब हुई बच्चे स्कूल में नहीं थे और ये छत भरभरा कर गिर पड़ी। मुख्य बात यह है कि इस तरह के भवनों की ओर अब जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा। जितने भी भवन ऐसे हैं वहां पर पूरी सावधानी बरतनी होगी। यदि वो जर्जर हैं तो उनको हटवाना होगा और यदि रिपेयरिंग करानी है तो रिपेयरिंग भी करानी होगी, नहीं तो किसी भी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मनोज, और इस हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा स्कूल प्रशासन का कहना है कि जो जर्जर भवन है उसको लेकर उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी गई थी और जैसा कि सुबह डीईओ ने भी बताया कि इस बारे में पिछले वर्ष ही प्रस्ताव भेजे गए थे। 505 विद्यालय जो माने गए थे जिनमें जरूरत है रिपेयरिंग की। इसके अलावा 92 में अति जर्जर विद्यालय भी माने गए हैं, लेकिन उच्च स्तर से किसी प्रकार की कोई सहायता, किसी प्रकार की राशि नहीं आई है जिससे इनमें काम नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जाएगा विद्यालय प्रबंधन अब सूचना देकर अपनी तिथि कर लेता है, लेकिन जो जिम्मेदार है उनको कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, और अगर जिम्मेदार इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं और ये सब कुछ सुन रहे हैं तो कम से कम उन्हें नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, पहुंचना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि कब तक इस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें स्कूलों से सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। करौली के सरकारी स्कूल में कक्षा कक्ष की छत गिरने का ये पूरा मामला है। सबसे पहले तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से स्कूल की छत गिरी और अंदाजा लगाइए कि अभी इस क्लास में अगर स्टूडेंट्स मौजूद होते तो किस तरह का हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि उस वक्त कक्षा कक्ष में कोई मौजूद नहीं था, ना ही कोई स्टाफ मौजूद था, ना ही बच्चे मौजूद थे।